आज हम मैशले मैजिक एंड मसल सीजन 2 एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे कि पिछले सीजन में हमने देखा कि मैशले मागिया लुपुस के लीडर एबल को हरा देता है, जिसकी वजह से लैंग हाउस के सारे क्वाइंस एडलर हाउस में आ जाते हैं, जिससे मैशले और उसके दोस्त डिवाइन वेशनरी बनने के काफी करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन सेल बोर्ड की लड़ाई में मैशले का राज भी खुल जाता है कि उसे जादू आता ही नहीं है और वो सिर्फ अपनी ताकत के दम पर यहाँ तक आया है। मैशले के दोस्तों के अलावा एक और लड़का ये बात जान गया था और अब पूरे स्कूल में ये अफवाह फैल चुकी है कि मैशले को जादू नहीं आता, और मैशले को तो इसकी कोई फिक्र नहीं थी और वो फिन से कहता है कि शायद हमें स्कूल के बाद पार्टी करनी चाहिए। तभी मैशले के सामने एक लड़का आकर बोलता है कि क्या उसे जादू वाकई में नहीं आता। तो मैशले सिर्फ एक ही बात बोलता है कि उसे जादू आता है। वो लड़का फिर फिन को डराता है कि उसे मैशले का साथ देने की सजा भी मिल सकती है। ये सुनकर फिन बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी लेंस पीछे से आकर उस लड़के को जमीन में चिपका देता है। अब यहाँ पर लेमन और डॉट भी आते हैं। डॉट पिछली लड़ाई में बुरी तरह से घायल हो गया था, इसीलिए उसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी। स्कूल के बाद ये लोग मैशले के रूम में पार्टी करते हैं और इस पार्टी में एबल और एबस भी आए थे। एबल अपने साथ पत्ते भी लाया था और वो साफ कह देता है कि उसे इन लोगों से दोस्ती नहीं करनी। वो सिर्फ एबस के ठीक होने की खुशी में आया है। एबस सबको धमकी देता है कि अगर किसी ने उसके लॉर्ड एबल को पत्तों में हराया तो वो उसे मार देगा। लेमन एबिस से शांत होने को बोलती है और उससे चाय का पूछती है, लेकिन लेमन के सामने तो एबिस हैंग हो जाता है। एबल बताता है कि एबिस को लड़कियों से बात करने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। इसके बाद सभी लोग खाना शुरू करते हैं। लेमन मैशले को अपने हाथों से खिलाना चाहती थी, लेकिन मैशले सिग्मा मेल है तो वो उसके ऑफर को इग्नोर कर देता है। तभी लेमन के हाथ से क्रीम पफ नीचे गिरने लगता है, तो मैशले अपने मुंह से हवा निकाल के उस क्रीम पफ को अपनी तरफ खींच के खा लेता है। पार्टी में सब मजे कर रहे थे, लेकिन सिर्फ फिन को ही टेंशन हो रही थी। पार्टी के बाद एवेस मैशले को सावधान रहने को बोलता है, क्योंकि इनोसेंट जीरो की नजर उस पर पड़ गई है। वो लोग स्कूल में हाई मैजिकल पावर्स वाले स्टूडेंट की तलाश में थे। एबल ने उनकी मदद की थी, जिसके बदले में एबल को काफी पावर्स मिली थी। उसकी तीसरी लाइन भी असली नहीं है, उसे इनोसेंट जीरो की पावर से मिली थी। लेकिन मैशले ने फिर भी एबल को हरा के उसकी अकल ठिकाने लगा दी। लेकिन इनोसेंट जीरो जिसकी भी तलाश में है, उसका मैशले से कोई ताल्लुक जरूर है। एबिल और एबिस को उनके कारनामों की पनिशमेंट जरूर मिलेगी। एबल बस ऐसी दुनिया चाहता था जिसमें सब शांति से रहें, और एबिस को यकीन था कि मैशले उसका ये सपना पूरा कर सकता है। तभी उल्लू मैशले को रिपोर्ट देकर जाता है कि उसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाई गई है। अगले दिन मैशले को ब्यूरो ऑफ मैजिक में बुलाया जाता है। मिस्टर ब्लेस कहते हैं कि गॉड ने ये दुनिया बनाई और इंसानों को जादू दिया। इस सुंदर दुनिया में मैशले एक डिफेक्ट की तरह है, तो इसे खत्म करना होगा। मैशले कहता है कि सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। तभी ब्लेस बोलता है कि इस बात का फैसला तुम नहीं करोगे। तभी उसके पास एक डिवाइन विजनरी आ जाता है, जिसका नाम है रियो ग्रांट दी लाइट केन्स। रियो मैशले से कहता है कि दुनिया में कुछ नियम होते हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है, लेकिन अगर तुम्हें नियम से दिक्कत है तो मेजोरिटी को अपनी तरफ कर लो, फिर भले ही तुम गलत क्यों ना हो, सब तुम्हारी बात ही मानेंगे। इसके बाद रियो मैशले के सामने एक कैंडल रख देता है और कहता है कि कैंडल को बिना टच किए जला कर दिखाए। रियो कहता है कि इस दुनिया में जादू ही सब कुछ है, अगर ये जादू नहीं कर सकता तो उसे चमत्कार करके दिखाना होगा। प्लस सोचता है बिना जादू के कैंडल चलाना नामुमकिन है। मैशले अब कैंडल के पास आकर अपनी जादू की छड़ी निकालता है। इसके बाद वो छड़ी को जमीन पे रखकर इतनी जोर से घुमाने लगता है कि फ्रैक्शन की वजह से वहाँ पर आग की लपटें आने लग जाती हैं, जबकि फ्लोर मार्बल से बना हुआ था और इन आग की लपटों से वो कैंडल जल जाती है। मैशले कहता है कि वो अपने मुक्के के दम पे मेजोरिटी को अपनी तरफ कर लेगा। मैशले का ये कारनामा देख रियो उससे इम्प्रेस हो जाता है। तभी यहाँ पर बाकी के डिवाइन विजनरी आ जाते हैं। इन्हें असल में प्रिंसिपल वॉलबर्ग ने बुलाया था। इनके नाम थे रिवोल्ट द इमॉर्टल किंग, सुरारा द आइस किंग, काल्तो द फ्लेम किंग, अगीतो द ड्रैगन किंग, सोफीना द नॉलेज किंग, ऑर्टर द डेजर्ट किंग। इनका भी मानना था कि नियम का पालन किया जाए और मैशले को मौत की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन तब सभी देखते हैं कि इनोसेंट जीरो ने ब्लेस को पोजेस कर लिया है। इनोसेंट जीरो कहता है कि उस लड़के को सही सलामत
हमारे हवाले कर दो। और वो कितने सीरियस है ये बताने के लिए उसने ब्लेस के अंदर मैजिक पैरासाइट डाल दिया था। ये एक तरह का कीड़ा होता है जो इंसान के अंदर से उसका जादू चूसता है, और अगर कोई इंसान इसको निकालने की कोशिश करता है तो ये कीड़ा उस इंसान को अपना अगला शिकार बना लेता है। रियो अब टेलीपोर्ट होकर नीचे आता है क्योंकि इनोसेंट जीरो ने ब्यूरो ऑफ मैजिक से जंग का ऐलान कर दिया था। रियो कहता है कि वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल और हैंडसम जादूगर है, तो वो इस पैरासाइट को बाहर निकाल फेंकेगा, लेकिन तभी मैशले अपने हाथों से उस पैरासाइट को बाहर निकाल देता है। अब वो पैरासाइट मैशले के अंदर जाकर उसे अपना होस्ट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मैशले उसे अपने मुंह में ही बैलून वाला डॉग बनाकर बाहर फेंक देता है। ये देख नर्फी नाम का लड़का काफी हैरान रह जाता है। मैशले अब ब्लेस को सीढ़ियों में बिठा देता है और उसके सामने हाथ जोड़ने लगता है। मैशले कहता है कि उसने पैरासाइट बाहर निकाला और जज की जान बचाई, तो यहाँ पर ही ये केस खत्म होता है। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ऑर्टर कहता है फिर भी मैशले को मौत की सजा दी जाएगी। मैशले बार बार मना करता है कि वो नहीं जाएगा और अपने पैर जमीन में गाड़ लेता है। अब ऑर्टर मैशले के पीछे टेलीपोर्ट होता है और अपनी सैंड से एक नोकीला स्पाइक बनाकर मैशले के मुंह की तरफ फेंकता है, लेकिन रियो उसे रोकते हुए बोलता है कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। इनमें बहस अभी चल ही रही थी कि वहाँ पर एक बड़ी सी स्वॉर्ड आकर गिरती है, जिसे मैशले ने पहचान लिया था क्योंकि ये रायन की थी, जो कि हेडमास्टर वॉलबर्ग के साथ यहाँ पर आ गया था। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।